बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में प्रवीण और रानी दोनों पति पत्नी रहते थे। रानी के घर पर कुछ फंक्शन होने वाला था। प्रवीण, मेरे घर पर कुछ फंक्शन होने वाला है। पापा ने हम दोनों को इनविटेशन दिया है, हमें चलना होगा, नहीं तो पापा बहुत नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं रानी, मैं नहीं जा सकता। तुम्हें तो पता ही है मेरा काम, अगर एक दिन भी मिस हो गया तो मुझे ज़्यादा लॉस हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तुम चली जाओ, पापा को बोल देना कि उन्हें काम था, वो नहीं आ पाएंगे। अगर मैं चली जाऊंगी तो फिर आपसे तो चाय भी नहीं बनती, फिर आप खाना कैसे बना कर खाएंगे? फिर आपका क्या होगा? रानी, मेरी चिंता तुम मत करो, मैं बाहर से ही कहीं खा लूंगा, पर तुम चली जाओ, पापा को बुरा लगेगा। नहीं नहीं प्रवीण, बाहर का खाने से आप बीमार हो जाएंगे। मैं एक कोमल को जानती हूँ, वह खाना बना देगी, बेचारी गरीब है, और मैं आऊँगी तो पैसे दे दूँगी। बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसलिए मैं उसे बोल के जाऊँगी। ठीक है रानी, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अच्छा, मैं ऑफिस चलता हूँ। फिर क्या था, रानी अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और वह फिर वापस लौटती है। अब वह कुछ बदली बदली सी लग रही थी। क्या हुआ रानी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बीमार हो क्या तुम? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम अपना काम करो और मुझे अकेला छोड़ दो। ये क्या हो गया है तुम्हें रानी? तुम हमेशा ऐसे बात तो नहीं करती। कोई टेंशन है, थकावट है? चलो थोड़ी आराम कर लेना, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। चलो अपने कमरे में। नहीं, मैं कमरे में नहीं जाऊंगी, यहीं हॉल में सोऊंगी। तुम जाओ अपने कमरे में। यह सब सुनकर प्रवीण को अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रानी प्रवीण से दूर ही रहा करती थी। वह अकेले हॉल में सोया करती थी और उसका व्यवहार भी बदला बदला सा था। प्रवीण को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह एक दिन सुबह सुबह पार्क में घूमने जाता है, तभी वहां पर उसका पड़ोसी रामू मिलता है। अरे भाई प्रवीण, क्या सोने जवाहरात अपने घर में छुपा के रखे हो कि जब भी तुम्हारे दरवाजे से मेरा कुत्ता शेरू गुजरता है भौंकने ही लग जाता है, इसलिए अब मैं उधर लेकर ही नहीं जाता उसे। अरे भैया रामू, मेरे पास उतने पैसे कहाँ जो मैं ये सब छुपाऊंगा। आप भी ना कैसी बातें करते हैं। फिर तो मुझे लगता है प्रवीण कि तुम्हारे घर पर भूतों का साया है। कुत्ते इसलिए भौंकते हैं अगर उन्हें कोई बुरी आत्मा दिखती है। तुम कुछ तांत्रिक वांत्रिक से पता करवाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या रामू, 21वीं सदी में रह के तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? ये भूत वूत कुछ नहीं होता। प्रवीण को अब शक होने लगता है कि उसके घर में कुछ तो बुरा हो रहा है। इधर रानी मांस पर टूट पड़ती है और जब प्रवीण पहुंचता है तो उसे इस तरह जानवरों की तरह खाते देखकर उसे बहुत आश्चर्य होता है। रानी, तुम तो शाकाहारी थी, फिर ये सब क्या हो रहा है? प्रवीण को देखकर रानी रुक जाती है और खाना बंद कर देती है। नहीं नहीं, तुम मेरी रानी नहीं हो सकती, तुम कोई और हो। बताओ कौन हो तुम? मेरी रानी इस तरह जानवरों की तरह मांस नहीं खाती थी, वह तो बहुत अच्छी थी। तुम कौन हो, जल्दी से बताओ, मुझे लग ही रहा था कि तुम कोई और होगी। इतनी जल्दी भूल गए बाबूजी? अभी तक नहीं पहचाना मुझे? मैं कोमल हूँ, याद हूँ ना आपको? देखते ही देखते रानी एक चुड़ैल में बदल जाती है। हाँ, कोमल चुड़ैल। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। घर में किसी का न होने का तुमने फायदा उठाया और मेरे साथ गलत किया। अरे अरे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कोमल, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं प्रवीण, तेरी गलती इतनी भी छोटी नहीं थी कि माफ करके छोड़ दिया जाए। तुझे तो मौत मिलेगी, मेरे यहाँ तो मरेगा तू। दरअसल रानी के जाने के बाद कोमल नाम की लड़की, जिसे रानी ने खाना बनाने को कहा था, वह आती है। तो घर में किसी के न होने पर प्रवीण उसका फायदा उठाने लगता है और उसके साथ गलत व्यवहार करने लगता है। यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है और सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। मरने के बाद वह एक भयंकर चुड़ैल में बदल जाती है। हाँ, कोमल चुड़ैल।
उस प्रवीण के कारण आज मुझे मरना पड़ रहा। उसने बहुत गलत किया मेरे साथ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और उसे मार डालूंगी। उसने एक अकेली लड़की का फायदा उठाया है। कोमल, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, पर मेरा परिवार है। मुझे माफ कर दो कोमल, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं प्रवीण, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। जो मेरे साथ हुआ है अब किसी और के साथ नहीं होने दूंगी मैं। तो फिर किसी और के साथ ऐसा ही करेगा, तुझे मरना ही होगा। अब तुझे जीने का कोई हक नहीं है प्रवीण, तुझे मरना होगा। तूने बहुत गलत किया मेरे साथ। फिर क्या था, कोमल ने उस पर हमला कर दिया और वहीं पर प्रवीण की मौत हो जाती है। अब मेरा बदला पूरा हो गया। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मैं चली जाऊंगी। मेरे साथ गलत किया था इसने, तो मैंने भी इसके साथ कर दिया। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। हा 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 हा। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।